नमस्कार बच्चों। आज हम सब कक्षा 8 की संस्कृत सुभारती का षष्ठः पाठ है, जो कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया है। इसका अभ्यास कार्य करेंगे, जिस पाठ का नाम है मूर्खः भृत्यः, यानी मूर्ख सेवक। भृत्य कहते हैं सेवक को, ठीक है, नौकर को। अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। यहाँ पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिया गया है, तो आप इसको यहाँ से नोट कर लें। इसका पहला प्रश्न है अभ्यास कार्य का, शुद्धम उच्चारणम कुरुत, यानी शुद्ध उच्चारण करो, यानी शुद्ध उच्चारण कीजिए। एकस्मिन अक्षरशः कज्जलेन भृत्यस्य दोर्केण आगामिनी संसर्गात निक्षिप्य स्वकेशान स्वललाटम अकर्षत कुक्कुरः। ये है आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दीजिए। आपको यहाँ एक पद में सिर्फ एक शब्द में उत्तर देना है इसका, ठीक है। दूसरे प्रश्न का क है धनिकः कुत्र आसीत्, यानी धनिक कहाँ था, तो उत्तर है एकस्मिन् नगरे, यानी एक नगर में। ख है शावकः केन मृतः, बच्चा किससे मर गया, यानी कुत्ते का बच्चा किससे मर गया, तो श्वासावरोधेन, यानी सांस के रुकने से। ग है खिन्नः धनिकः कान अकर्षत, यानी दुखी धनिक क्या खींचता है, परेशान धनिक क्या खींचता है, तो उत्तर है स्वकेशान, यानी अपने बालों को। घ है सेवकः केन मुखम कृष्णम अकरोत, सेवक किससे मुंह को काला करता है, तो इसका उत्तर क्या है कज्जलेन, यानी काजल से। न है मार्गे कम अवहत, यानी रास्ते में क्या बह गया, तो उत्तर है दुग्धम, यानी दूध, रास्ते में दूध बह गया, ठीक है। तीसरा प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरत, यानी एक वाक्य में उत्तर दीजिए, यानी आपको यहाँ पूरे वाक्य में उत्तर देना है। क है धनिकस्य भृत्यः कीदृशः आसीत्, यानी धनिक का नौकर कैसा था, किस प्रकार का था, तो उत्तर है धनिकस्य भृत्यः बुद्धिहीनः आसीत्, यानी धनिक का नौकर बुद्धिहीन था। ख है धनिकः आपणात् कम आनेतुम अकथयत, यानी धनिक ने बाजार से क्या लाने के लिए कहा, तो इसका उत्तर है धनिकः आपणात् लवणम आनेतुम अकथयत, ठीक है। तीसरा है ग धनिकस्य पत्नी भृत्यम कम किम अवदत, यानी धनिक की पत्नी ने नौकर से क्या कहा, तो उत्तर है इसका धनिकस्य पत्नी भृत्यम दुग्धम आनय इति अवदत, यानी धनिक की पत्नी ने वृत्त से दूध लाने के लिए कहा, नौकर से दूध लाने के लिए दूध लाओ ऐसा कहा, ठीक है। घ है धनिकस्य सुतः वृत्यम किम आनेतुम कथयति, यानी धनिक का पुत्र नौकर से क्या लाने के लिए कहता है, तो इसका उत्तर है धनिकस्य सुतः वृत्यम कुक्कुर शावकम आनेतुम कथयति, यानी धनिक का पुत्र नौकर से कुत्ते का बच्चा लाने के लिए कहता है। आगे है न मूर्ख वृत्तस्य संसर्गात कानि विनश्यन्ति, यानी मूर्ख वृत्ति के साथ से क्या नष्ट हो जाता है, तो उत्तर है मूर्ख वृत्तस्य संसर्गात सर्वाणि कार्याणि विनश्यन्ति, यानी मूर्ख नौकर के साथ से, मूर्ख सेवक के साथ से सभी कार्य नष्ट हो जाते हैं, सारे कार्य खराब हो जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्तिम कुरुत, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है क वृत्यः धनिकस्य आज्ञाम, तो यहाँ भरा जाएगा अक्षरशः अपालयत, ठीक है। ख है सर्वम अपे, तो यहाँ लवणम भरा जाएगा, लवणम भूमो अपतत, ठीक है। ग है आगामिनी काले वस्तुनि मंजूषायाम एव आनय, तो यहाँ मंजूषायाम भरा जाएगा। घ है वृत्यः कदापि न अकरोत, तो यहाँ स्वबुद्धि प्रयोगम, ये भरा जाएगा स्वबुद्धि प्रयोगम। न है धनिकः हस्तेन अताड़यत, तो यहाँ भरा जाएगा स्वललाटम, यानी अपना माथा, ठीक है। पांचवा प्रश्न है रेखांकित पदानि शुद्धानि कुरुत, यानी रेखांकित पदों को शुद्ध कीजिए। जो यहाँ पद रेखांकित किए गए हैं इनको आपको शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। जैसे क है जीर्ण वस्त्रई है, तो जीर्ण वस्त्रई नहीं होगा, बल्कि होगा जीर्ण वस्त्रात, क्या होगा जीर्ण वस्त्रात लवणम भूमो अपतत, ठीक है। ख है जीवान दोर्केण बद्ध्वा आनयेम, तो यहाँ आनयेम नहीं होगा, आनयेम की जगह क्या होगा आनयेत,
यानी जीवान दोरकेण बद्ध्वा आनयेत, ठीक है। ग है सेवकः मुखस्य कृष्णम कृत्वा प्रत्यागच्छत, तो यहाँ मुखस्य नहीं होगा, मुखस्य की जगह क्या होगा, मुखम, क्या होगा, मुखम, ठीक है। सेवकः मुखम कृष्णम कृत्वा प्रत्यागच्छत, ठीक है। घ है धनिकस्य गृहे एकः बुद्धिहीन सेवकौ अवसत, तो सेवकौ नहीं होगा, सेवकौ की जगह क्या होगा, सेवकः, क्या होगा यहाँ, सेवकः, ठीक है। यानी धनिकस्य गृहे एकः बुद्धिहीन सेवकः अवसत। न है धनिकः स्वललाटम हस्तै अताड़यत, तो हस्तै नहीं होगा बल्कि होगा हस्तेन, क्या होगा, हस्तेन, यानी धनिकः स्वललाटम हस्तेन अताड़यत, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा, संधि विच्छेदम कुरुत, यानी संधि विच्छेद कीजिए। छठा प्रश्न है आपका, संधि विच्छेद करना है आपको, इधर पद दिया हुआ है, इधर संधि विच्छेद करना है, ठीक है। क है कथनानुसारेण, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, कथन प्लस अनुसारेण, ठीक है। ख है प्रत्यागच्छत, प्रति प्लस आगच्छत, ठीक है। ग है सर्वम अपि, तो सर्वम प्लस अपि। घ है श्वासावरोधेन, श्वास प्लस अवरोधेन, ठीक है। न है अत्रांतरे, तो इसका संधि विच्छेद होगा अत्र प्लस अंतरे, ठीक है। अगला प्रश्न है सातवां, अधोलिखिता नाम पदा नाम विभक्तिम वचनम च लिखत, यानी नीचे निम्नलिखित पदों के विभक्ति और वचन लिखिए। यहाँ पद आपको दिए गए हैं, इधर आपको विभक्ति और वचन लिखना है, ठीक है। क है स्वकेशान, स्वकेशान में द्वितीय बहुवचन है। ख है मंजूषायाम, इसमें षष्ठी बहुवचन है। ग है सर्वाणी, तो सर्वाणी में प्रथमा और द्वितीय दोनों है बहुवचन, क्योंकि ये नपुंसक लिंग शब्द है। घ है संसर्गात, संसर्गात पंचमी एक वचनम है। न है दोरकेण, दोरकेण तृतीया एक वचनम है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत लंग लकार से रूपाणि लिखत, यानी उदाहरण के अनुसार लंग लकार के रूप लिखिए। क है वसति अस्म, तो यहाँ अवसत लिखा गया है, तो जिस प्रकार आपको यहाँ यथार्थ होता है जैसे वसति अस्म का अवसत, ठीक है। तो जैसे यहाँ आपको उदाहरण दिया गया इसी प्रकार से बाकी का लिखना है। ख है ताड़यतः अस्म, तो ताड़यतः अस्म का लंग लकार रूप क्या होगा, अताड़यताम, ठीक है। ग है कथयतः अस्म, तो इसका क्या हो जाएगा, लंग लकार रूप कथयताम, ठीक है। घ है पालयति अस्म, तो इसका हो जाएगा अपालयत, लंग लकार में रूप, ठीक है। न है वदंती अस्म, तो इसका लंग लकार में रूप हो जाएगा अवदयन। च है वहति अस्म, तो इसका हो जाएगा अवहत, ठीक है। छ है कर्षति अस्म, तो इसका हो जाएगा अकर्षत, ठीक है। ज है वसामि अस्म, तो इसका हो जाएगा अवसम, ठीक है। आगे है नवां प्रश्न, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, यानी संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। इसका क है एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता है, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा एकस्मिन् नगरे एकः धनिकः निवसति, ठीक है। ख है उसका एक मूर्ख सेवक था, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा तस्य एकः मूर्खः सेवकः आसीत्, ठीक है। ग है वह दिन रात धनी व्यक्ति की सेवा करता था, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा सह अहर्निशम धनिकस्य सेवाम कृतवान, ठीक है। घ है धनी व्यक्ति अपने सेवक को प्रेम करता था, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा धनिकः स्वसेवकम प्रेमणा करिष्यति स्म या प्रेमणा पश्यति स्म, ठीक है। न है सेवक स्वामी भक्त था, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा सेवकः स्वामी भक्तः आसीत्। आगे है दसवां प्रश्न, शुद्धम विकल्पम चिनुत, यानी शुद्ध विकल्प चुनिए, तो आपको सही जो विकल्प है वो चुनना है। क है स्वबुद्धि प्रयोगम कह न करोति अस्म, यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग कौन नहीं करता था, तो इसका उत्तर है सेवकः, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ख है लवणम कुत्र अपतत, यानी नमक कहाँ गिर गया, तो इसका उत्तर है भूमो, यानी पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। ग है
सेवकः कम कृष्णम अकरोत, सेवक ने क्या काला किया, तो उत्तर है मुखम, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही है। घ है धनिकः स्वललाटम केन अताड़यत, तो इसका उत्तर है हस्तेन यानी हाथ से, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। ङ है पुत्र इति पदस्य समानार्थक पदम न अस्ति, यानी पुत्र इस पद का समानार्थक पद नहीं है। तनयः सुतः आत्मजः सुता, तो सही उत्तर है सुता, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आशा है कि यह पाठ तथा इसका अभ्यास कार्य आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह पाठ हमने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है, अभ्यास कार्य इस वीडियो में कराया जा रहा है। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।